चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर जो तीसरा है उसका खंड द आज देखेंगे, और खंड द के अंदर आपके दो प्रश्न मिलेंगे 5-5 नंबर के, 24वां और 25वां प्रश्न। इससे पहले हमने खंड 100 को किया था, उसके अंदर 4 प्रश्न थे टोटल, 4-4 नंबर के। तो अब की बार जो पेपर पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंजिंग है 2021 के एग्जाम में, और बहुत ही सरल टाइप का पेपर आएगा, उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं और इजीली आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खंड द के अंदर 24वां प्रश्न क्या दे रखा है। 24वां प्रश्न दे रखा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड ए बी खींचिए। यानी सबसे पहले आपको एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। फिर कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक वर्त बनाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भर के एक वर्त बनाओ तथा बिंदु बी से इस वर्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए। आपको स्पर्शरेखा खींचना है एवं उनकी लंबाइयों को मापिए। ये प्रश्न जरूर आपको बोर्ड पेपर के अंदर मिलेगा, ऐसा प्रश्न। इसके अंदर जो रेखाखंड की लंबाई और त्रिज्या है वो चेंज हो सकती है, परंतु जो स्पर्श रेखा खींचने वाला प्रश्न है वो हमेशा हमेशा आता ही है, इसलिए आपको अच्छे ढंग से इसको तैयार करना और 5 नंबर आप इजीली ला सकते हो। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेपर के अंदर थोड़ा आपको स्टेप बता देता हूँ ताकि आप प्रकार पेंसिल स्केल की सहायता से इजीली इसको बना पाएंगे। तो देखते हैं इसको। ये प्रश्न है, सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। तो मान लो आपने एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, ये 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लिया, ठीक है। अब इनका सबसे पहले कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और उसका नाम क्या है, ए बी। तो ए बी नाम दे दो, ए और ये बी। हर स्टेप को आराम से समझना है और फिर प्रकार पेंसिल की सहायता से खुद ट्राई करोगे, अपने आप बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक वर्त बनाइए। यानी ए को तो केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार के अंदर स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर प्रकार को रखकर खोलना है। यानी जैसे मान लो ए पे रख दिया और यहाँ से लगाकर 4 सेंटीमीटर जहां पर भी आता है स्केल का, वहां तक प्रकार को खोलना है। और खोलने के बाद बिंदु ए को केंद्र मानना है और इसको केंद्र मानते हुए एक पूरा टोटल वर्त बनाना है गोल बिंदु ए पे, ठीक है। और स्केल पे जब भी आप रेखाखंड खींचो तब एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत जने गलती कर लेते हैं कि जो लाइन खींची हुई हो, जैसे ये स्केल है तो पहली लाइन होगी, उसके बाद में छोटी छोटी लाइन होगी, उसके बाद में एक बड़ी लाइन और फिर छोटी छोटी और एक और बड़ी लाइन। तो और यहाँ से स्टार्ट होगा एक, फिर छोटी छोटी लाइन और फिर करके ऐसे बड़ी और यहाँ 2। तो इस लाइन से स्टार्ट कर देते हैं रेखाखंड खींचना, जिससे गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ से ना खींच के क्या करना है, पहली लाइन से खींचना है, यहाँ से। यानी स्केल के कॉर्नर से भी नहीं खींचना है और बिंदु 1 से भी नहीं खींचना है। आपको कहाँ से खींचना है, जो पहली लाइन है उस पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे हमेशा मापना, तो आपके सही होगा रेखाखंड। तो स्केल पे आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि बिंदु ए पे एक क्या करेंगे, वर्त खींचेंगे। तो मैं वर्त खींच लेता हूं, ऐसे ही रफ आकृति बना रहा हूं मैं, तो आपको परफेक्ट बनाना है। 4 सेंटीमीटर भरेंगे और 4 सेंटीमीटर भर के एक वर्त बना दूंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वर्त बना लेता हूँ ऐसे ही। मान लो बिंदु ए को केंद्र माना और इस ढंग से आपने एक वर्त बना लिया। ये जो बिंदु है ए, इसको केंद्र मानना है, ठीक है। अब एक वर्त खींचने के बाद में क्या कह रहा है आगे कि ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक वर्त बनाइए। वर्त बना दिया हमने। फिर कह रहा है कि बिंदु बी से, ये जो बिंदु बी है, इस बी से आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है। बिंदु बी से इस वर्त पर स्पर्श रेखा युग्मों की रचना कीजिए। युग्म यानी 2 स्पर्श रेखा खींचना है, एक ऊपर और एक नीचे, एवं उनकी लंबाइयां मापिए। तो पहले स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसके बाद में स्केल की सहायता से उनको माप लेंगे कि कितनी सेंटीमीटर की है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो रेखाखंड ए बी है, इसका आपको समद्वि भाजन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस रेखाखंड को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको व्यवस्थित दिखे। ये बिंदु बी, ठीक है। अब इस बिंदु बी से यहाँ पे इस पर रेखा खींचना है, एक ऊपर आएगी एक नीचे। अब परंतु कहाँ से जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो रेखाखंड ए बी है इसका करना है समद्वि भाजन। और किसी भी रेखाखंड का समद्वि भाजन करने का तरीका क्या होता है,
ऊपर नीचे छाप काटना। जैसे देखो मैं अलग से एक रेखाखंड आपको खींच के बता रहा हूँ। जैसे ये रेखाखंड है, अब इसका आपको समद्विभाजन करना है। जैसे ये ए और ये है बी। अब ए बी रेखाखंड है, इसका आपको समद्विभाजन करना है, तो क्या करेंगे, बिंदु ए से प्रकार को इस रेखाखंड ए बी के आधे भाग से थोड़ा अधिक आगे बढ़ना है। जैसे ये आधा भाग यहाँ है, तो इसको प्रकार को यहाँ तक खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद प्रकार का जो नोक है वो इस बिंदु ए पे रखेंगे। इस ए पे रख के ऊपर एक चाप काटेंगे ऐसे। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपको नीचे काटना है एक चाप ऐसे। उसके बाद में बिंदु बी पे आना है और प्रकार को उतना का उतना रखना है, और यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे बिंदु बी पे, और यहाँ से एक चाप काटेंगे और नीचे भी एक चाप काटेंगे। ये जो बिंदु आएंगे दोनों, ये बिंदु और ये बिंदु ऊपर नीचे, जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है। बिल्कुल सीधी रेखा आएगी जो कि इस रेखाखंड AB को दो समान भागों में विभाजित कर देगी। यानी कि जैसे मान लो ये पूरी 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड है AB, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, यानी बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगा ये। राइट, तो इस ढंग से किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन होता है। तो वो काम करना है यहाँ पे। इस जो रेखाखंड AB है, यानी जो हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है, इसका आपको क्या करना है, समद्विभाजन। तो देखिए बिंदु A पर रख के प्रकार को यहाँ तक खोलूंगा, लगभग आधे से अधिक खोल के ऊपर नीचे चाप काटना है। तो मैं यहाँ चाप काटूंगा, बिंदु A पे प्रकार रखा और ऐसे आपको एक चाप काटना है इधर। तो चलिए मैं यहाँ काट लेता हूँ। फिर बिंदु A पे रखना है और नीचे एक चाप काटना है ऐसे। अब बिंदु बी पे आऊंगे, ये जो बिंदु बी है यहाँ पे प्रकार रखेंगे और प्रकार उतना का उतना रखना है और चाप काटना है ऐसे ऊपर और नीचे। काट दिया चाप। अब आपके जहां ये दोनों प्रतिच्छेदित पॉइंट आ रही है ऊपर और नीचे, जैसे एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया, इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचना है। आपकी रेखा है वो सीधी आनी चाहिए बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सीधी खींचूंगा मैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है वो मिलना चाहिए। मेरे रफ आकृति है इसलिए आगे पीछे हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो रेखा है ये क्रॉस होगी। ठीक है, मैं यहाँ क्रॉस बनाते हुए वापस इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो आप प्रतिच्छेदित रेखा खींचेंगे वो बिल्कुल क्रॉस होगी, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल मिलेगा। अब आपके ये जो रेखा है ये इस AB को क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है। यहाँ पे आपको दो समान भाग नहीं दिख रहे होंगे, परंतु आपके भाग है वो समान आएंगे। यानी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा, इधर 4 और इधर भी 4। ये जो पॉइंट है वो बीच में मध्य बिंदु आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, इस बिंदु M को केंद्र मानना है और प्रकार को कहाँ तक खोलेंगे, A तक। A तक खोल दो या फिर B तक खोल दो, ये दोनों सेम ही आएगा। तो आपको प्रकार को M पे रख के A तक खोला और फिर आपको एक वर्त बनाना, और जैसे A तक खोला तो A से और इस B से गुजरते हुए एक वर्त आएगा ऐसे, बिल्कुल गोल आकृति बनेगी और ऐसे एक वर्त आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो छोटा वर्त है इस बड़े वर्त को, वैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर समान समान ही बनेंगे लगभग। मेरे एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है, आपको परफेक्ट बनाना है। ये जो बिंदु आए दोनों, देखिए यहाँ पे समझना है आपको, सिर्फ बिंदु यहाँ पे ए तो आ गया, पहले पॉइंट PQ नाम दे देते, या T1 T2 कुछ भी दे सकते हैं, मैं PQ दे देता हूँ। ये P, ये जो पॉइंट आया ये, और ये पॉइंट नीचे वाला, यानी दोनों वर्त एक दूसरे को जहाँ क्रॉस हो रहे हैं उस पॉइंट के नाम देने P और Q। अब सीधा आपको P और Q को बिंदु B से मिलाना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि बिंदु B से, इस बिंदु B से क्या करना, वर्त पर इस पर रेखा युग्म की रचना करना है। तो सीधा स्केल लगाएंगे और स्केल से ये बिंदु P से B तक जाएंगे, और बिंदु Q से, ये बिंदु Q है वहां से आप B तक जाएंगे। ये थोड़ा आगे बढ़ा देना ऐसे, तो ये आ गई स्पर्श रेखा, यानी PB और QB। ठीक है, ये बिंदु B है। तो इस ढंग से आप इजीली इस पर रेखा की रचना कर सकते हैं, यानी BP और BQ ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। और आपको अंत में ये कह रहा है कि उनकी लंबाइयां मापिए, तो आपको लंबाइयां माप के लिखना है कि BP,
जैसे मान लो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, तो जो बी क्यू है वो मापने का काम ही नहीं, आप सीधा लिख देना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां है वो समान होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई हमेशा समान होगी। ऐसे नहीं कि आप ईमानदारी दिखाते हुए कि एक तो मापा 5 सेंटीमीटर और एक लगभग 5.1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा दोनों समान ही शो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको रचना के चरण है वो अपने भाषा में लिखना है। मैं आपको जल्दी जल्दी बोल के बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा और अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा वैसे नियम नहीं है कि आपको अपनी किताब की भाषा या अपनी पासबुक की भाषा को रटना है, नहीं। सबसे पहले क्या किया आपने कि एक 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड खींचना। तो लिखा है कि सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर क्या किया कि बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। रेखाखंड ए बी का समद्विभाजन किया और समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र मानते हुए एम ए या फिर एम बी त्रिज्या लेते हुए पुनः एक वर्त खींचा, जो कि पहले वाले वर्त को क्या कर रहा है, बिंदु पी और क्यू को पर प्रतिच्छेदित करता है। अंत में लिखना है कि बिंदु पी और क्यू को बिंदु बी से मिलाने पर हमें अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं और बीपी तथा बीक्यू को मापने पर हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, अर्थात बीपी बराबर बीक्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये मैंने ऐसे ही बताया, ये आपके अलग आ सकता है। तो इस ढंग से आप अपने अब जो 24वां प्रश्न है, इसके अथवा में जो प्रश्न दे रखा है बहुत ही सरल टाइप का प्रश्न है। यदि आपने सभी सूत्र याद किए, अब सभी टॉपिक को पढ़ा है तो सूत्र तो आपको याद ही होंगे। अब सूत्र से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा जो कि 5 नंबर का, बहुत ही सरल है और एक तरह से ऐसे कह सकते हैं फोकट के नंबर मिल रहे हैं। अब सूत्र याद है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन मिलाना है। छोटे बच्चे कैसे सुमेलित करने वाला प्रश्न करते हैं उसी प्रकार से आपको सिंपल सा इन सभी सूत्रों का मिलान करना है। देखिए कैसे। अब घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो आपको इसको सीधा मिलाना है, तो इसको मैं मिला के बता देता हूं आपको। ये जो विकर्ण है घनाभ का, ये क्या है, ये ई, ठीक है। इस ई को मिला दो तो ये हो गया पहला। गोले का आयतन, अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और क्यूब। अब वो आपको देखना है इसके अंदर कहाँ है, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये रहा। तो इसको मिला दो। खेलने जैसे सवाल है ये, यहां से सीधा मिला देता हूं मैं, सॉरी। गोले के आयतन को मिला देते हैं यहाँ पे जी से, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है उसको, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन खींच रहा हूं आपको तो परीक्षा में ऐसे ही करना है, परंतु मैं आपको यहाँ आगे लिख लिख के बता देता हूँ ताकि ये लाइन से थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। समझाने का मजा नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ ये जो घनाभ का विकर्ण है वो तो है, यहाँ मैं आगे इसका नंबर लिख लेता हूँ। घनाभ का विकर्ण कौन सा था, ई, ई लिख लेता हूँ। फिर गोले का आयतन है वो कौन सा था, ये जी, तो यहाँ पे गोले का आयतन मैं आगे कर देता हूँ जी। आपको सूत्र याद करना है। अब देखो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वर्त के जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक वर्त है, इस वर्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का मतलब है इसके 4 टुकड़े करना है। 4 टुकड़े करने पर एक टुकड़े का, जैसे ये, इस टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जब इसके अंदर 4 का भाग देंगे तब, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये रहा ए, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैं लिख लेता हूँ ए। फिर है वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर, ये रहा बी, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं बी। पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी, अब पहिया ये रहा, मान लो पहिया है, इस पहिए में एक चक्र में तय की दूरी, जैसे ये बिंदु ए है,
तो इस बिंदु ए से घूमना स्टार्ट हुआ और घूम के वापस बिंदु ए पे आया। तो क्या हुआ, एक तरह से वृत्त की क्या है, परिधि तो है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई और आर। बस तो इसको मिलान करना, 2 पाई आर का है, ढूंढ लो, ये रहा सी। तो यहाँ से आ जाएगा सी। ठीक है, ये रहा। अब घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा होती है तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी ए की घात 3 है, यहाँ सो हो रहा है, भुजा को ए माना है, तो ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए क्या होगा, ए की घात 3, ए की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये रहा डी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, घन का आयतन है वो डी है, ये घन का आयतन डी, ए की घात 3। ओके, तो जल्दी जल्दी मिला सकते हो यदि प्रश्न सूत्र आपको आते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है ये गोला, ये अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। पूरे गोले की बात कर रहा हूं, तो पूरे गोले का तो ये होता है। अब अर्ध गोले की बात हो रही है, तो आधा नीचे वाला भाग कितना हो गया, आधा कर दो, इसका कितना हो गया, 2 पाई r²। ऊपर वाला जो भाग है ये भाग, ये भी एक वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसके अंदर πr² जोड़ दो तो कितने हो गए, 3 पाई r²। तो ये आ गया अपने f, 3 पाई r²। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास f। फिर है वलिका के सांकित भाग का क्षेत्रफल। और वलिका का जो सांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये πr1² माइनस r2²। ठीक है, तो ये जे लिखना है आपको। जे, ठीक है। अब इसको थोड़ा यदि समझना चाहो तो मैं समझा देता हूं आपको कि वलिका क्या है। देखो, दो वर्त होते हैं जिसका केंद्र है वो एक ही होता है, जिसे कहते हैं सकेंद्रीय वर्त। अब एक वर्त अंदर खींचता हूं इसका, मान लो ये इसका केंद्र है, तो जो बाह्य त्रिज्या है मान लो ये तो है r1, ये यहां तक ले लेता हूं मैं r1, और जो आंतरिक त्रिज्या है इसको मान लो r2। तो जो ये बीच वाला भाग है ये अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप सूत्र ये लगाते हैं, यानी पाई बाह्य वर्त का क्षेत्रफल πr1² माइनस आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल πr2²। तो पाई दोनों में है तो पाई है वो कॉमन आ जाएगा, तो r1² माइनस r2 का स्क्वायर। तो इस ढंग से ये सूत्र बन जाता है, इसे कहते हैं वलिका का क्षेत्रफल। तो ये आ गया जे, यानी 8वें का है जे। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं πr² होता है, तो πr² ये रहा h में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ h। फिर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr² और h, πr² h, तो πr² h। अब 1/3 पता नहीं क्यों लिखा है, ये बेलन का आयतन है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ तो बेलन पूछा है तो बेलन का आयतन तो πr² h होगा, तो यहाँ पे ये गलती लग रही है, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये आई कर देते हैं, बेलन का आयतन हो गया πr² h। तो इस ढंग से आप इस प्रश्न को इजीली कर सकते हो, और 5 नंबर है वो ला सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो आधा नंबर का है, 10 टोटल प्रश्न है, यानी 10 सूत्र पूछे हैं, तो आप आधा आधा करके ऐसे 5 नंबर बना सकते हैं।